अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम फंक्शन की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने फंक्शन की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन और फंक्शन हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं इस पर हमने बात की थी। सेकंड वीडियो में जैसे मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हम ए लेवल्स के अंदर पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं फंक्शंस की, लेकिन हम दो टाइप्स पढ़ते हैं फंक्शन की। वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके, और फिर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इन्वर्स कैसे किसी फंक्शन का निकालते हैं और इन्वर्स क्यों निकालते हैं। और सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन ए लेवल्स। वन इज कॉल्ड वन फंक्शन एंड द अदर इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। ये जो पहला वन है ये एक्चुअली डोमेन को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा वन है ये रेंज को शो कर रहा है। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इस तरह यहाँ पे मैनी जो है वो डोमेन को शो कर रहा है और वन जो है वो रेंज को शो कर रहा है। वन फंक्शन, ये डेफिनेशन लिखी है, एवरी डोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट रेंज। हर डोमेन की रेंज डिफरेंट होगी, ऐसे फंक्शन को हम वन फंक्शन कहते हैं। और बहुत सारी डोमेन्स की एक रेंज हो तो हम उसे मैनी टू वन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर बच्चे की एज अलग अलग है, ये वन फंक्शन हो गया। हर मुल्क का ग्रोथ रेट अलग अलग है, ये वन फंक्शन हो गया। मुल्क जो हैं वो डोमेन हो गए, ग्रोथ रेट उनके रेंज हो गए। बच्चे जो हैं वो डोमेन्स हो गए, एजेस उनकी रेंजेस हो गई। पॉसिबल है। मैनी डोमेन्स हैव सिंगल रेंज, बहुत सारे बच्चों की एक ही एज है, पॉसिबल है फंक्शन में। या बहुत सारे मुल्कों का एक ही ग्रोथ रेट। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस की मैंने आपके सामने जो दो फंक्शंस हैं वन और मैनी टू वन, उनकी आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हैं आपको। अगर हम इनके एरो डायग्राम बनाएं तो ये देखें, ये एक एरो डायग्राम है, 1 2 3 4, लेट्स से ABCD। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, ये देखें, ये है वन फंक्शन। जरूरी नहीं एरोज स्ट्रेट हो, ऊपर नीचे भी हो सकते थे, लेकिन ये वन फंक्शन है कि हर डोमेन की रेंज डिफरेंट है। हर डोमेन की रेंज अगर ये यूं हो, लेट्स से नोटिस कीजिए, ये भी वन फंक्शन है। देखें, इसमें भी हर डोमेन की रेंज डिफरेंट है। ये वन फंक्शंस हो गए, ठीक हो गया। फिर मैनी टू वन फंक्शन क्या होगा? मैनी टू वन फंक्शन के अंदर देखें, ये देखें, मैनी टू वन फंक्शन में 1 2 3 4, लेट्स से ABC। ये देखें, दो डोमेन्स की एक रेंज है, दो डोमेन की एक रेंज है। देखिए, 4 डोमेन और 1 डोमेन की रेंज A है और 2 डोमेन की रेंज C है, 3। ये मैनी टू वन फंक्शन है कि एक से ज़्यादा डोमेन की एक ही रेंज है। तो ये हो गया मैनी टू वन फंक्शन। ये हम मैनी टू वन फंक्शन कह सकते हैं, मैनी टू वन। अच्छा, फंक्शन के लिए अब मैं FN लिख दूंगा, ठीक है। और ये हो गया वन फंक्शन की एरो डायग्राम। आई होप आपको फंक्शंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, मैनी टू वन फंक्शंस और वन फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं, इस पर हम दोबारा भी आएंगे। विल कम बैक टू द डिस्कशन ऑफ वन फंक्शन एंड मैनी टू वन फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, पहले हम ये देखते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकाला कैसे जाता है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इनवर्स हम क्यों निकालते हैं। विल टॉक अबाउट दिस नाउ। आइए इस पर बात करते हैं। देखें, अगर हमें एक डोमेन पता है और हम उसकी रेंज निकाल सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन भी पॉसिबल है जिसमें हम रिवर्स प्रोसेस कर सकें? रिवर्स प्रोसेस से मुराद ये है कि कोई हम ऐसा फंक्शन बना सकें जिसमें अगर हम रेंज को एज ए डोमेन डाल दें तो डोमेन एज ए रेंज आ जाए। लेट मी एलाबरेट। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक हो गया। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में लेट्स से हम एक फंक्शन लेते हैं। लेट्स टेक अ फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन हमने लिया, इसका इन्वर्स निकालना है। देखें इन्वर्स फंक्शन को आप ऐसे लिखते हैं, इन्वर्स फंक्शन से आप वाकिफ़ हैं, साइन इन्वर्स फंक्शन। जैसे आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूँ ओ लेवल्स में आप करके आए कि साइन थीटा इज़ 1/2 या 0.5, यानी ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन 0.5 होगा, तो आप क्या करते हैं या करते हुए आए कि आप यूँ लिखते हैं साइन इन्वर्स 0.5। यहाँ पे थीटा डोमेन है और जो ये एक्चुअली यूँ है फंक्शन, इस पर हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करेंगे। ये देखिए, यानी मुझे एफ एक्स वैल्यू मालूम है, एफ एक्स याद कीजिए वाई को कहते हैं, तो वाई वैल्यू मालूम है, मुझे एक्स वैल्यू निकालनी है, इसको आप साइन थीटा कह लें या साइन एक्स कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, तो अगर मुझे एक्स वैल्यू निकालनी हो और मुझे वाई वैल्यू मालूम हो या मुझे एफ एक्स वैल्यू मालूम हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वर्स फंक्शन लगाता हूँ। तो इसका जवाब आ जाएगा 30 डिग्रीज, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो आपने साइन इन्वर्स लिखा है, ये इन्वर्स फंक्शन है साइन का, यानी अगर मुझे वाई वैल्यूज मालूम हो तो मैं एक्स वैल्यूज कैसे निकालूंगा, इन्वर्स फंक्शन के जरिए से। तो वाई वैल्यूज क्या होती हैं, रेंजेस, और एक्स वैल्यूज क्या होती हैं, डोमेन। हाँ, अगर मुझे डोमेन मालूम हो साइन 30, अब यहाँ मुझे डोमेन मालूम है, तो अगर मैं आंसर निकालूँ तो इसका आंसर आएगा 0.5। देखिए ये दो मैंने डिफरेंट काम किए, यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ मैंने y की वैल्यू पुट की तो x के निकालने के लिए मुझे इन्वर्स फंक्शन को अप्लाई करना पड़ा। ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैंने आपको डेफिनेशन दी। आइए एक आम, ये जो एक लीनियर फंक्शन है हमारे पास, इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या इसके अंदर भी इस तरह से काम होता है कि जैसे हमने y पर x निकाला 30 डिग्री, तो x 30 डिग्री रखा तो y 5 आ गया। लेट्स सी, हम इन्वर्स निकालना सीखते हैं पहले कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए इन्वर्स निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन इन्वर्स निकालने का जो तरीका मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि लेट एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू के। एक और तरीका भी है जिसे जो बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा वाई रखकर, वो भी आपके साथ में शेयर कर लूँगा, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। देखिए जैसे ये साइन इन्वर्स है, यहाँ आ गया तो साइन इन्वर्स हो गया, वापस चला जाएगा तो इधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे ये एफ इन्वर्स अगर यहाँ आएगा, जैसे यहाँ साइन इन फंक्शन है, जब ये फंक्शन दूसरी तरफ गया तो इन्वर्स बन गया, अगर वापस यहाँ आएगा तो दोबारा -1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर मैं एफ को यहाँ ले आऊँ तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एफ के। ये देखिए ठीक हो गया ना। एफ के का क्या मतलब है कि फंक्शन में, जैसे हम ओ लेवल्स में डिस्कस करते थे कि f1 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रख दें। ये देखिए 2 1 = 2 + 1 3, यानी अगर हम x1 रख दें इस फंक्शन में तो 3 आ जाएगा। तो व्हाट हैपेंस अगर मैं k रख दूँ इस फंक्शन में, यानी एफ के निकालना चाह रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2k + 1 इज इक्वल टू x। तो 2k क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू x - 1, तो k इक्वल्स x - 1/2। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए थी बातें। आइए आगे चलते हैं। अब k क्या है, k वॉज f इनवर्स x, तो k की जगह अगर मैं f इनवर्स x लिख दूँ, ये देखिए, तो ये बन जाएगा x - 1/2। हमने इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया इस फंक्शन का। तो इन्वर्स निकालने का तरीका ये है। एक तरीका और है इन्वर्स निकालने का, जो कि देखा जाता है कि जी अगर ये f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 है, तो आप f(x) को y कर लें और x को सब्जेक्ट बना लें, और x की जगह फिर आप f इनवर्स x लिख दें और y की जगह आप x लिख दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ऑल्दो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा इन्वर्स वही आया जो मैंने निकाला है, लेकिन अगर हम ये डिस्कस करें कि x की जगह f इनवर्स x क्यों लिख रहे हैं और y की जगह x क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब इस 4 स्टेप्स के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। बहरहाल ये भी एक्सेप्टेबल है एग्जाम के अंदर, ये जो मेथड है जो मैंने आपके सामने लिखा कि f(x) को y कर लें, x को सब्जेक्ट बना लें और फिर x की जगह f इनवर्स x लिख लें। लेकिन ये x की जगह f इनवर्स x क्यों लिख रहे हैं और ये y को x क्यों कर रहे हैं, इसका हमारे पास आंसर नहीं है इस डिस्कशन के अंदर।
है इसका आंसर, लेकिन मैं चूंकि ये मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसी को आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। जैसे हम अगर fx को y रख रहे हैं तो यहाँ अगर मैं fx को y रख रहा हूँ तो x हो जाएगा f इनवर्स y। एक्चुअली मेथड यूँ होना चाहिए, तो यहाँ मुझे x की जगह रखना चाहिए f इनवर्स y, या तो ये स्टेप्स करूँ मैं पूरे y माइनस 1/2। अब मेरा स्टेप ठीक चल रहा है, मैंने fx को y रखा और x हो गया f इनवर्स y, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया उसमें मैंने x की जगह f इनवर्स y रखा, यहाँ y हो गया। अगर यहाँ y है तो यहाँ y, और अगर यहाँ मैं x कर दूँ तो ये x बन जाएगा, या तो मैं ये स्टेप्स भी शो करूँ। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है तो बच्चे डायरेक्ट fx को y लिख देते हैं और फिर इस तरह से स्टेप करके यहाँ पे फिर f इनवर्स, लेकिन इसका रीज़न नहीं बताते कि क्यों f इनवर्स x हो रहा है x और y x क्यों हो रहा है। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट दिस पर्टिकुलर मेथड, दिस इज क्विक, और इससे आपका इन्वर्स फौरन निकल आता है। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द पॉइंट, दैट्स व्हाई आई डिड इट हियर। आइए, तो हम बात कर रहे हैं इन्वर्स की, कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मैंने आपको दो तरीके सजेस्ट कर दिए, बता दिए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके से करें। जब आपके पास इन्वर्स आ गया, एक फंक्शन था हमारे पास, हमने उसका इन्वर्स निकाल लिया, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वर्स तो हमने निकाल लिया, इन्वर्स हम क्यों निकालते हैं। देखें, अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में ज़रा देखिएगा f1 पुट करूं, अगर मैं इस फंक्शन में 1 पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 1s are 2 प्लस 1, यानी 1 डोमेन के ऊपर 3 रेंज आ रही है, 1 डोमेन के ऊपर 3 रेंज आ रही है। एक और ले लेते हैं -2, अगर मैं -2 पुट करूं यहाँ पे तो 2 इंटू -2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, -4 प्लस 1 -3, यानी मेरी -2 डोमेन के ऊपर रेंज जो है वो -3 आ रही है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जिसमें एक नंबर स्टार्ट में होता है, यानी पहला नंबर, और ये दूसरा नंबर, ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। अब देखें, अगर हम इनको, मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है, अगर मैं इस रेंज को, ये जो मैंने पहले नंबर पे निकाली रेंज 3, अगर मैं यहाँ एज ए डोमेन पुट कर दूँ इन्वर्स फंक्शन में, इन्वर्स फंक्शन में मैं अगर इसको 3 को एज ए डोमेन पुट कर दूँ तो देखिए क्या हो रहा है, तो ये बन रहा है 2/2 विच इज़ 1। तो ये देखिए इन्वर्स फंक्शन क्या करता है कि जो रेंजेस हैं उनको अगर हम एज ए डोमेन यूज़ करें तो जो डोमेन्स हैं वो एज ए रेंज जवाब आ जाती है। दिस इज व्हाट एन इन्वर्स फंक्शन डज। यानी अगर ओरिजिनल फंक्शन किसी एक, इसको फंक्शन की दुनिया में मैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैपिंग। अगर 1 वैल्यू मैप हो रही है 3 पे बाय फंक्शन, अगर एक फंक्शन 1 को 3 पे मैप कर रहा है तो जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो 3 को 1 पर मैप कर देगा, यानी आप यूं कह लें कि वो उल्टा कर देगा। ये देखें, इन्वर्स फंक्शन ये होता है जिसमें डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है और रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है। यही इन्वर्स फंक्शन का काम है कि अगर हमें रेंजेस मालूम हो तो हम उसकी पर्टिकुलर डोमेन्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द इन्वर्स फंक्शन। आइए आगे चलते हैं, इन्वर्स फंक्शन को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनका इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। जी हाँ, हर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। आइए इस बात को हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको इन्वर्स पर निकालना सिखाया, ये हमने लीनियर फंक्शन का इन्वर्स निकाला है। अब हम जाएंगे और हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जो कि मैनी टू वन फंक्शन है। अगर आपको पहली वीडियो याद हो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो एक मैनी टू वन फंक्शन है। तो देखते हैं मैनी टू वन फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। आइए इस पर बात करते हैं। मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं। देखें, पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं जिसको आप देखें, द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये एग्जाम में वो पूछता है इस बात को। द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन only exists for a 1-1 function.
यानी हमने क्या पढ़ा कि द इनवर्स फंक्शन सिर्फ वन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है, आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पास एक वन फंक्शन है, 1 2 3 4 A B C D। लेट्स से 4 की डोमेन D है, 4 डोमेन की रेंज D है, 3 की C है, 2 की B है, 1 की A। ये एक फंक्शन है जो ये काम कर रहा है। तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या करेगा, उल्टा कर देगा। क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। यानी A B C D और ये है 1 2 3 4। तो इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, रेंजेस को डोमेन्स बना देता है और डोमेन्स को रेंजेस, उल्टा काम कर देता है फंक्शन। फर्स्ट क्लास, ये देखिए ये ठीक हो गया। अब आइए, ये तो था वन फंक्शन। देखिए हर डोमेन की रेंज अलग अलग थी तो उसका इन्वर्स निकल गया। अगर मैनी टू वन फंक्शन हो, ये देखिए अगर मैनी टू वन फंक्शन हो, यानी जैसे 5 6 7 8 और इसकी रेंजेस हो पी क्यू आर, ये देखिए लेट्स से ये रेंजेस हैं, तो हम यहाँ पे बनाते हैं, ये देखिए ये मैनी टू वन फंक्शन। इसमें 2 डोमेन की एक रेंज है, बिल्कुल फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन। आइए इसका इन्वर्स चेक करते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएं तो देखिए क्या बनना चाहिए, ये देखिए ये बन जाएगा 5 6 7 8 और ये है पी क्यू आर। अब जरा आप नोट करें, इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, उल्टा कर देता है। ये देखिए हो क्या रहा है कि P अगर डोमेन है तो 5 उसकी रेंज है, Q डोमेन की रेंज 6 भी है, Q डोमेन की रेंज 7 भी है। अब याद कीजिए, एक डोमेन की 2 रेंजेस हो रही हैं, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के ही अगेंस्ट है। फंक्शन हमने डिफाइन किया था, अ रिलेशन इज अ फंक्शन ओनली व्हेन वन डोमेन कैन नॉट हैव 2 रेंजेस, 2 और मोर रेंजेस। तो यहाँ एक डोमेन की 2 रेंज बन रही हैं, देखें इन्वर्स फंक्शन में। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन हो तो उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो एक रिलेशन बन रही है लेकिन ये फंक्शन नहीं, क्योंकि एक डोमेन की 2 रेंजेस हो गई जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट। तो यहाँ हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इन्वर्स फंक्शन सिर्फ वन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। आइए इसको अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो बेसिकली वन फंक्शन नहीं है, जो कि अभी मैं आगे आपको एलाबरेट भी करूंगा। तो अगर वन फंक्शन नहीं है तो आप पेपर्स में अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का वन इन्वर्स मांगता है। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा फंक्शन जो है वो वन ना हो लेकिन उसका इन्वर्स मांगा जाए तो हम कैसे उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं या उस सिचुएशन को। आइए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं आपके सामने एक इन्वर्स फंक्शन लिखता हूं अभी। मैं आपके सामने एक मैनी टू वन फंक्शन लिखता हूं, ये देखें, पर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। लेट्स से ये एक फंक्शन है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल। ये एक आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है। ये क्वाड्रेटिक्स के अंदर बहुत डिटेल से आप काम करके आए हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। याद कीजिए, जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह का फंक्शन बनता है। ये देखें, इसका जब आप ये निकालते हैं वर्टेक्स तो ये बनता है, आप इसको 0 रखते हैं तो ये आ गया 1 और इसका y जो है वो 2 है। अब देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है। इस पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें तो 2 डोमेन्स पर, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, देखें अगर यहाँ लगाएं तो इन 2 डोमेन्स के ऊपर ये रेंजेस पे बात हो चुकी है। तो ये 2 डोमेन्स पर एक यहाँ लगाएं अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन 2 डोमेन्स पे अगर इसको y1 कह दें तो ये y2 है, अगर ये x3 और x4 है फॉर एग्जाम्पल। तो इन 2 डोमेन्स के ऊपर ये रेंज है, इन 2 डोमेन्स के ऊपर ये रेंज है। ऐसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता जाऊँ इस ग्राफ के ऊपर तो बहुत 2 जगह पे टच कर रही है हर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब ये मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, अब मैनी टू वन फंक्शन का इन्वर्स तो एग्जिस्ट
नहीं करता। अभी हमने बात की मैनी टू वन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर क्या करें इस सूरत में, इस कंडीशन में आप जब भी देखेंगे इस तरह के सवाल को तो आगे यूँ लिखा हुआ होगा, या तो यूँ लिखा होगा, यानी इस फंक्शन के आगे या तो ये लिखा होगा x ग्रेटर देन 2, यानी इसकी डोमेन डिफाइंड होगी। यहाँ पे ये देखें x, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये देखिए यूं करके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जरा आप इस फंक्शन को देखें, यानी ये फंक्शन डिफाइन है इस डोमेन के लिए, यानी इस फंक्शन में जो डोमेन आएगी वो 1 से बड़ी या 1 के इक्वल होगी। अब अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें तो 1 ये पॉइंट है, यानी इस पॉइंट का x 1 है, और हमें कौन सी डोमेन्स लेनी है, 1 से आगे वाली लेनी है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा दूं, पहले तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर एक फंक्शन 1 1 नहीं है, लाइक क्वाड्रेटिक कर्व है, उसको अगर मैं वर्टेक्स से काट दूं, उसको वर्टेक्स से काट दूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 1 1 फंक्शन बन जाता है। देखिए अगर मैं इसको अलग से ग्राफ पे बनाऊं इस हिस्से को, तो ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर डोमेन की रेंज अलग अलग है। ये देखें हर डोमेन की रेंज अलग है, इसमें एवरी डोमेन हैज़ अ डिस्टिंक्ट रेंज। ये देखें, और अगर मैं ये वाला हिस्सा ले लूँ ग्राफ का, इफ आई टेक दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी हर x की y डिफरेंट है, हर x की y डिफरेंट है। ये देखें अगर आप यहाँ चले जाएं इस x पर, ये वाली y हर x की, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को वर्टेक्स से डिवाइड कर दे दो हिस्से, वी ब्रेक अ क्वाड्रेटिक कर्व इनटू 2 पार्ट्स बाय ब्रेकिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स से अगर हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ दें तो वो जो दोनों हिस्से अलग अलग हैं वो 1 1 फंक्शन बन जाते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि मैनी टू वन फंक्शन है और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो 1 1 फंक्शन बन सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी पॉइंट से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। लेट मी एलाबोरेट इट फर्दर। देखें जैसे अगर हम, ये अगर हमारे पास एक कर्व है और ये इसका वर्टेक्स है, ये देखें, तो अगर इस वर्टेक्स के पीछे से मैं काट दूं इसको यहाँ से, इफ़ आई कट इट फ्रॉम हेयर, इफ़ आई कट इट फ्रॉम हेयर, तो ये जो हिस्सा बनेगा लेफ्ट साइड पर, ये वाला, ये 1 1 बन जाएगा क्योंकि हर डोमेन। लेकिन ये वाला जो हिस्सा बनेगा इसमें देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है, तो ये तो मैनी टू वन है, राइट्स वाला। तो वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां से कट करें तो हमारा इन्वर्स शुरू हो जाता है, या तो आगे वाला पोर्शन हिस्सा इन्वर्स 1 1 हो जाता है, या पीछे वाला हिस्सा 1 1 हो जाता है। लेकिन वर्टेक्स के पीछे से अगर हम इस हिस्से, जैसे अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से कट करें और ये हिस्सा ले लें तो ये भी 1 1 बन रहा है। देखें दिस इज अ 1 1 ग्राफ। तो वर्टेक्स के आगे से या पीछे से किसी भी जगह से कट करें तो एक साइड जो है वो 1 1 फंक्शन बन रही होती है, दूसरी जिसमें u आ जाए वो 1 1 नहीं बन रही होती। और अगर वर्टेक्स से कट करें तो दोनों तरफ 1 1 फंक्शन बन रहा होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर किसी फंक्शन को, किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर हमने उसका इन्वर्स निकालना है तो हमें उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए बगैर उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। रीजंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आइए हम इस फंक्शन का इन्वर्स भी निकालते हैं। आइए इन्वर्स निकालते हैं, और इससे पहले कि हम, मेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज निकालना भी सीखेंगे। हम किसी भी फंक्शन की डोमेन्स और रेंज निकालना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, 10-12 फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और उन 10 to 12 फंक्शंस की डोमेन्स और रेंजेस हम निकालेंगे। अभी फिलहाल चूंकि हमारा इस वीडियो के अंदर हमने ये फंक्शन लिखा है और ये देखें ये वाला है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सबको। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इसकी डोमेन, अच्छा अगर इसकी डोमेन यूँ होती, देखें अब ये फंक्शन मेरे लिए कैसे हो गया कि अब मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ सिर्फ इस फंक्शन, मेरे पास सिर्फ ये हिस्सा है 1, 2, ठीक है, यानी मेरी डोमेन जो है वो 1 से आगे आगे है, ये देखें। और रेंज जो है, अब देखें अगर कोई आपसे कहे कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज तो लिखी हुई है आपके पास, इसकी रेंज क्या है, तो आप नोटिस करें x अगर 1 है तो y 2 है, और जैसे जैसे आप x में आगे जाएंगे, ये देखें जैसे जैसे आप x अगर 1 है यहाँ पर, तो अगर आप x 1.1 भी ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, whatever, x जैसे आप 1 से आगे जाएंगे y 2 से बड़ा हो जाएगा। ये देखें अगर यहाँ y 2 है तो जैसे आप x 1 से आगे जाएंगे तो y 2 से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब आप x से बहुत 2 से
1 से बहुत आगे चले जाएंगे, y आगे 1 से बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन सबसे छोटा y क्या है? 2. द स्मॉलेस्ट y इन दिस कर्व इज 2 बिकॉज आप जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर बनाएंगे उन सब का y 2 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को यूं बनाते हैं, ये देखें, अगर इस पॉइंट का y 2 है तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं जो आगे जा रहे हैं उन सब का y 2 से बड़ा होगा। ये देखें, ऑल द अदर पॉइंट्स, और y ही आप रेंज को, y वैल्यूज को आप रेंज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है फॉर दिस डोमेन इस फंक्शन की रेंज क्या है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपका ए पार्ट ये है कि इसकी रेंज बताइए, तो पहला पार्ट आप क्या लिखेंगे? fx यानी y वैल्यूज या fx वैल्यूज 2 के इक्वल हैं या 2 से बड़ी हैं, यानी 1 पे 2 है, और अगर आप 1 से आगे जाते हैं तो y वैल्यूज 2 से बड़ी हो जाती हैं। तो ये आपके पास डोमेन उसकी गिवन थी आपको फंक्शन की, रेंज आपने उसकी फाइंड आउट कर ली। ये ए पार्ट मैंने ऐसे लिखा, पेपर में ये यूजुअली ए पार्ट होता है, इसलिए वो हम चूंकि आदत है लिखने की, इसलिए मैंने इसको ए पार्ट लिखा। आइए आगे चलते हैं। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं और देखते हैं कि डोमेन और रेंज का इन्वर्स पे क्या फर्क पड़ता है। देखें, याद रखिएगा, इसको हमने 1 फंक्शन बना लिया है। ये है मेरा ग्राफ इसका 1, 2, और ये मेरा पूरा मुख्तलिफ पॉइंट्स से ये ग्राफ बना हुआ है। ये देखें, आइए इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? वही लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू k। ये मेरा पॉइंट आ गया, f इनवर्स x इज इक्वल टू k। f को वहां ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? f k इज इक्वल टू x। अब f k का मतलब है फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां k पुट कर दें, तो k माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x। अब इस साइड को मैं यहां लिख लूंगा, तो k माइनस 1 स्क्वायर, या अगर आप अभी स्टेप में ऐसे ही शो कर दें कि 2 वहां ले जाएं, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 1 स्क्वायर। अब देखें, k माइनस 1 को आप सब्जेक्ट बनाएं तो यूं लिखेंगे x माइनस 2, और प्लस माइनस भी आ जाएगा साथ, क्योंकि जब भी आप ये स्क्वायर वहां जाके x माइनस 2 हो गया, और इसको मैंने यहां लिख लिया, इसको यहां लिख लिया। याद रहे मुझे k चाहिए, तो मैं k को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बन रहा है? 1। k को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बन रहा है? 1 प्लस माइनस x माइनस 2। अगर मैं k की जगह f इनवर्स x लिख दूं, if I write f inverse x is equal to 1 plus minus x minus 2, तो आप नोटिस कीजिए ये दो फंक्शन हैं। These are two functions, एक बार एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। तो मुझे बताइए कि हम इसमें से कौन सा फंक्शन लेंगे। देखिए, मैं अगर इसको अलग अलग लिख दूं तो एक्चुअली ये दो फंक्शन हैं, 1 प्लस x माइनस 2, और दूसरा मैं इसके नीचे लिख देता हूं ताकि ये देखिए एक फंक्शन ये बन रहा है 1 माइनस एक्स माइनस। अब आप बताइए, पेपर में इनवर्स फंक्शन तो इसका एक ही हो सकता है, तो हम क्या करें? देखें, थोड़ी देर पहले आपसे ये बात हुई इसी वीडियो के अंदर कि जो इनवर्स फंक्शन क्या करता है, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देता है। ठीक है, तो अब जरा यहां देखिए, इसकी रेंज 2 से बड़ी है, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज 2 से बड़ी है, तो इसकी डोमेन 2, इसकी रेंज 2, डोमेन 2 से बड़ी होनी चाहिए, और इसकी देखें, मैं रिपीट करता हूं, इसकी डोमेन 1 से बड़ी है तो इसकी रेंज 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो डोमेन है ओरिजिनल फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और जो रेंज है ओरिजिनल फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। लेकिन यहां हमें एफ इनवर्स वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये y है, इस फंक्शन के लिए दिस इज y, यानी ये हमें y वैल्यूज हैं, तो इसकी डोमेन जो है वो 1 से बड़ी है, तो इनवर्स फंक्शन की रेंज 1 से बड़ी होनी चाहिए। और 1 से बड़ी होने के लिए आप देखें, अगर 1 के अंदर कोई चीज प्लस होगी, देखिए ये बात आप जानते हैं कि अंडर रूट वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। अंडर रूट वैल्यू देखें, ये इसकी डोमेन है x, और इसकी रेंज क्या है? 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी। तो अगर मैं 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज डालूंगा, इसमें 2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। और अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यूज डालूंगा इसमें, तो 1 प्लस 1 इट विल बी एडेड टू 1, तो आंसर 1 से बड़े आएंगे। और मुझे डोमेन 1 से बड़ी है, तो मुझे रेंज
1 से बड़ी चाहिए, तो जब प्लस होगी 1 के अंदर कोई वैल्यू तो आंसर 1 से बड़े आएंगे, 1 में से कोई वैल्यू माइनस होगी तो आंसर 1 से छोटे आएंगे। तो चूंकि मुझे इसकी डोमेन 1 से बड़ी है तो मुझे इसकी रेंज 1 से बड़ी चाहिए। रेंज 1 से बड़ी कब होगी? जब कोई भी चीज़ 1 में ऐड होगी। तो ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूं। तो दिस इज माई इनवर्स फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपके बस वीडियो में थोड़ी सी बात और करनी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। What happens अगर ये डोमेन यूं लिखी हुई हो, मतलब अगर हम इसको x लेस देन इक्वल टू 1 कर दें तो इस पूरे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं। याद रहे कि जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो हमने ग्राफ का ये वाला पार्ट लिया था ताकि हम इसको 1 1 बना दें, क्योंकि 1 1 का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और फिर जब हमने इन्वर्स निकाल लिया तो इन्वर्स में प्लस माइनस आया। चूंकि इसकी डोमेन 1 से बड़ी थी, इस फंक्शन की रेंज 1 से बड़ी होनी चाहिए थी, और इस 1 से बड़े होने के लिए आंसर्स इसमें ऐड होने चाहिए, 1 प्लस समथिंग होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी टुक प्लस एंड वी डिडंट टेक माइनस। अब आ जाएं कि अगर इसी सवाल के अंदर इसको मैं चेंज कर दूं, ये देखें, ये बहुत गौर से सुनने वाली बातें हैं, ये एग्जाम में चेक होती है। अगर मैं इसको x लेस देन 1 कर दूं तो इस पूरे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? इसके ग्राफ, ये वाले ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस पोर्शन पे। अब हमारा डोमेन जो है 1 से कम है। 1 से कम का मतलब है कि जो x वैल्यूज है वो 1 से छोटी लेनी है। 1 से छोटी लेनी है तो ये वाला हिस्सा हम ग्राफ का लेंगे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं ग्राफ का। ये देखिए, ये पॉइंट तो वही है 1, 2 जो यहाँ पे है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, इसकी इनवर्स की कैलकुलेशंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक हम ऐसे ही आएंगे। अब क्या होगा देखें, अब मेरी डोमेन 1 से कम है तो यहां पे रेंज 1 से कम, और रेंज से मुराद यहां पे है इनवर्स की y वैल्यूज, और इनवर्स की y वैल्यूज ये हैं। ये जो f इनवर्स x लिखा है ये एक्चुअली y वैल्यू है इनवर्स फंक्शन की। जैसे fx जो है वो y वैल्यू होती है एक्चुअल फंक्शन की। तो अब हमें y वैल्यूज 1 से कम चाहिए, क्योंकि डोमेन 1 से कम है, इसकी रेंज 1 से कम होनी चाहिए। 1 से कम होने के लिए 1 में से माइनस होंगी वैल्यूज। तो अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये फर्क पड़ेगा डोमेन के रिस्ट्रिक्ट करने से। आई होप इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने ओरिजिनल टाइप्स ऑफ फंक्शंस और इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कुछ फंक्शंस लिखेंगे, उनकी डोमेन्स और रेंजेस को चेक करेंगे कि कैसे निकाली जाती हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिनल ग्राफ यानी फंक्शन के ग्राफ और उसके इन्वर्स के ग्राफ में क्या रिलेशनशिप होती है, और फिर हम कॉम्पोजिट फंक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।